हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर बात करेंगे एक अन्य अणु संख्या गुणधर्म पर। और वो अणु संख्या गुणधर्म है क्वाथनांक में उन्नयन। क्वाथनांक में उन्नयन, देखिए एक तरह का ये आपको हम पहले बात कर चुके हैं, एक तरह का ये अणु संख्या गुणधर्म है। ये एक तरह का अणु संख्या गुणधर्म है। अब सुनिए, यहां पे ध्यान से सुनिए, अगर आपको इसके बारे में चर्चा देखना है आपको, तो आप इसके पिछले वीडियो को देखें। देखिए बहुत आसान सा टॉपिक है। हमने अणु संख्या गुणधर्म बताया है, 4 है। कौन कौन सा? तो वास्तव में सापेक्षिक कवनामन, और दूसरा बता रहे थे क्वाथनांक में उन्नयन। देखिए क्वाथनांक में उन्नयन को हम लोग 2 पार्ट में बात किए हैं। एक पार्ट में क्वाथनांक क्या है, उन्नयन का मतलब क्या होता है, ये सब हमने बात कर चुका है। अब आपको क्या करना है कि आप इसके लिए क्वाथनांक क्या है, क्वाथनांक में उन्नयन क्या है, इसके लिए आप इसके पिछले लेक्चर को देखें, ठीक है ना। लेक्चर 23 को देखें आप। फिलहाल हम आपको कुछ याद दिला दें। देखिए क्वाथनांक क्या है, मान लो कोई एक द्रव है, एक द्रव है ये, और ये द्रव है तो यहां पे हर द्रव का यहां पे वाष्पदाब होता है, हर द्रव का वाष्पदाब होता है। अब बताइए, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो आपको तो मालूम है ताप बढ़ाने पे वाष्पदाब बढ़ेगा। अब ये बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। यानी जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम लोग क्वाथनांक कहते हैं। यानी क्वाथनांक क्या है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वाथनांक कहते हैं। सर क्वाथनांक है, सर क्वाथनांक अणु संख्या गुणधर्म है? बोले नहीं, क्वाथनांक अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, क्वाथनांक में उन्नयन अणु संख्या गुणधर्म है। अब ये कैसे है, आज हम लोग बात करेंगे। तो पहले ये बात करते हैं कि उन्नयन क्या है। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि। सर जी क्वाथनांक में वृद्धि होगा? हमने हाँ बाबू क्वाथनांक में वृद्धि होगा। सर क्वाथनांक में वृद्धि कैसे होगा? हम बोलेंगे बाबू इसमें अवाष्प विलय डाल देंगे, अवाष्प विलय डाल देंगे। अब जैसे अवाष्प विलय डाल दिए तो क्या होगा, जैसी अवाष्प विलय डाल दोगे तो क्या होगा कि जैसी अवाष्प विलय डालेंगे तो क्या करता है, सुनो, जैसी अवाष्प विलय डालते हैं तो क्या करते हैं, इसके वाष्पदाब में कमी हो जाता है। अब बताओ, वाष्पदाब में कमी होता है तो पहली बात कर चुके हैं। अब जैसे ही वाष्पदाब में कमी हो गया, लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर तो करना है, तो हमको इसके लिए ताप बढ़ाना पड़ेगा। यानी ताप बढ़ाएंगे तो फिर वाष्पदाब फिर बढ़ेगा, और तब जाके दोनों बराबर होगा, है कि नहीं। यानी कि हमको क्या किया, अवाष्प विलय डाल दिए तो क्या हो रहा, वाष्पदाब बढ़ाने के लिए ज्यादा ताप बढ़ाना पड़ रहा है, यानी क्वाथनांक में वृद्धि हो जाएगा। तो क्वाथनांक में वृद्धि को ही हम लोग बोलते हैं क्वाथनांक में उन्नयन। और क्वाथनांक में वृद्धि कब होगा, जब अवाष्प विलय डालेंगे तब। इसके लिए आपको पिछले का लेक्चर देखना जरूरी होगा। अब देखिए हम लोग क्या बात किए हैं, यानी कि जब अवाष्प विलय डाल देंगे तो क्वाथनांक में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। इसको हमने क्या किया था, एक ग्राफ के द्वारा भी समझाया था। ये ग्राफ क्या था, ऐसे था। आपको यहां पे हमने क्या किया कि यहां पे वाष्पदाब कर दिया, यहां पे ताप कर दिया। अब देखिए हमने क्या बोला है, देखिए यहां वाष्पदाब और यहां पे ताप, और यहां पे कोई कभी ना कभी तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, ताप दाब बढ़ाएंगे तो। अब ये वायुमंडलीय दाब है। अब ये क्या करते हैं, मान लो द्रव का वाष्पदाब ये विलायक है। अब ये विलायक का वाष्पदाब है, इसको हम गर्म करें तो वाष्पदाब बढ़ेगा। अब इस ताप पे क्या हो रहा है, उसका क्वाथनांक हो रहा है T0। हमने क्या किया, अवाष्प विलय डाला, वाष्पदाब में कमी हो गया। अब जैसी वाष्पदाब में कमी हुई, तब इसको हमको यहां तक ले जाना है, हर स्थिति में यहीं तक ले जाना है इसको बराबर करने के लिए। अब बताइए वाष्पदाब जब कम हो गया, इसको यहां पे ले जाने के लिए ज्यादा ताप की जरूरत होगा, यानी ज्यादा ताप बढ़ाएंगे
तो जाकर के क्वाथनांक में इसके बराबर होगा। अब इसका मतलब कि इतना ताप बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इतना ताप ज्यादा देना पड़ रहा है, इसीलिए क्वाथनांक में क्या हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्वाथनांक में वृद्धि। इसको हम लोग टी से सूचित किए, तो टी में से टी नोट को घटा देंगे तो यही हो जाएगा, अंतर हुआ तो डेल्टा, ताप में अंतर हुआ तो टी, और किसी क्वाथनांक का इंग्लिश होता है बॉइलिंग, इसलिए यहाँ पे बी, यानी क्वाथनांक में उन्नयन को किससे सूचित करेंगे, डेल्टा टीबी से। किससे सूचित करेंगे, डेल्टा टीबी से। अब इतना दूर तक तो हम लोग बात कर चुके थे आप लोग से। अब देखिए इसके बाद भी हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए आप पिछले लेक्चर देखिए, ठीक है ना। अब देखिए क्वाथनांक में जो उन्नयन है वो समानुपाती होता है मूललता का, ये एम क्या है, मूललता है। अब यहां पे डेल्टा टीबी बराबर हम एक स्थिरांक देंगे केबी एम, इस केबी एक स्थिरांक है और ये स्थिरांक का नाम है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या नाम है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या नाम है बाबू, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब इसको बोलता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक है ये। अब इस मोलल उन्नयन स्थिरांक या इसको इबुलियोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। अब बताइए इसको कभी कभी पूछ देता है कि इसको परिभाषित कैसे कीजिएगा, तो परिभाषित करने के लिए कुछ नहीं है, जब n बराबर हम 1 कर देंगे तो डेल्टा टीबी बराबर केबी होगा। इसको अगर हम 1 कर देते हैं तो बताइए यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक को क्वाथनांक में उन्नयन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन कब, जब मोललता कितना हो, 1 हो, विलयन की मोललता कितना हो, 1 हो। जब विलयन की मोललता 1 हो तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को डेल्टा टीबी यानी मोलल क्वाथनांक में उन्नयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इतना तक हम लोग पीछे के लेक्चर में बात किया है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि आपसे एक बात बता देते हैं आपको कि इस बार आपसे पूछा जाएगा कि रॉल्ट के नियम से क्वाथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए या उसको व्याख्या कीजिए। तो आप कुछ मत करो, देखो हमने क्या समझाया है। देखिए ये देखिए, आप लोग क्या जानते हैं हमने क्या समझाया, देखिए यहां पे कि ये वाष्पदाब है, ये वाष्पदाब है और ये है ताप, ये है ताप। अच्छा अब एक चीज बताइए, आप यहां पे आपका विलायक है, विलायक है। अब ये विलायक है, तो अब देखिए यहां पे विलायक है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ताप में वृद्धि करेंगे तो क्वाथनांक में वृद्धि होगा। अच्छा मान लो एक चीज, ये दाब वाष्पदाब बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे हम दाब बढ़ाएंगे तो क्वाथनांक बढ़ेगा, दाब बढ़ाएंगे तो क्वाथनांक बढ़ेगा, दाब बढ़ाएंगे तो क्वाथनांक बढ़ेगा, दाब बढ़ाएंगे तो क्वाथनांक बढ़ेगा। अब दाब बढ़ाएंगे तो क्वाथनांक बढ़ेगा, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि ये इसका क्वाथनांक हो जाएगा, किसका, विलायक का, ठीक है बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब आपसे विलय डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्पदाब हो जाएगा, ये वाष्पदाब हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर से ताप बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे ही ताप बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये क्वाथनांक बढ़ेगा, क्वाथनांक बढ़ेगा, क्वाथनांक बढ़ेगा, क्वाथनांक बढ़ेगा। अब क्वाथनांक बढ़ेगा, तो इसका ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पदाब बढ़ेगा, एक से फिर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। अब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो अब बताइए ये इसका वायुमंडलीय दाब के बराबर जो करने में जो ताप लगता है उसी ताप को तो क्वाथनांक बोलते हैं, यानी ये विलयन का क्वाथनांक हो जाएगा। तो बताइए जो ये क्वाथनांक में उन्नयन जो हुआ, ये क्वाथनांक में जो उन्नयन हुआ, ये क्वाथनांक में जो उन्नयन हुआ वो किस पर निर्भर करेगा, तो वाष्पदाब में कमी में। जितना वाष्पदाब कम होगा, अगर ये वाष्पदाब यहां है तो ये क्वाथनांक यहां जाएगा। जैसे मान लो ये वाष्पदाब यहां पे चला गया तो ये क्वाथनांक कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। यानी कि ये ताप हमारा इतना देना पड़ेगा। तो
तो इसका मतलब जितना ही ज्यादा अंतर होगा क्वाथनांक में, सॉरी, जितना ही ज्यादा वाष्पदाब में अंतर होगा उतना ही क्वाथनांक बढ़ेगा। यानी कि क्वाथनांक में जो उन्नयन होगा वो किसके 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 समानुपाती होगा? तो वाष्पदाब के अंतर के समानुपाती होगा, वाष्पदाब के अंतर का समानुपाती होगा। यानी जितना ज्यादा वाष्पदाब बढ़ेगा, जितना ही ज्यादा वाष्पदाब बढ़ेगा, ठीक है, जितना ज्यादा वाष्पदाब बढ़ेगा उतना ही जितना ज्यादा वाष्पदाब घटेगा उतना ही ज्यादा क्वाथनांक क्या हो जाएगा? उतना ही ज्यादा क्वाथनांक भी बढ़ेगा। यानी कि देखो यहां पे, यानी कि ये जो हमारा समीकरण था डेल्टा टीवी बराबर केवी एम व्यंजक का व्युत्पन्न, अगर हमको इस समीकरण का बोलेगा कि व्युत्पन्न कीजिए, इस समीकरण का व्युत्पन्न कीजिए कि ये समीकरण आया तो कहां से आया, ठीक है। तो क्या जानते हैं? हम जानते हैं क्या जानते हैं? वाष्पदाब में कमी किसके समानुपाती होता है? तो क्वाथनांक में उन्नयन के समानुपाती होता है। तो आप बताओ कि हम जानते हैं वाष्पदाब में कमी, वाष्पदाब में कमी यानी वाष्पदाब में कमी को हम डेल्टा पी कहेंगे। वाष्पदाब में कमी किसके समानुपाती होता है? तो क्वाथनांक में उन्नयन के समानुपाती होता है। यानी कि किसके समानुपाती होगा? यानी जितना ही ज्यादा आपका क्वाथनांक होगा, जितना ही ज्यादा क्वाथनांक होगा वो आपका क्वाथनांक में वृद्धि उतना ही होगा जितना कि आपका डेल्टा पी में कमी होगा। या हम ऐसे लिख दें क्वाथनांक में कमी डेल्टा टीवी वाष्पदाब में कमी का समानुपाती होता है। अब बताओ यहां पे इसको हम समीकरण 1 बना दें। अच्छे, आपको हम रॉड्स के नियम से बताए थे कि रॉड्स के नियम में क्या बताया हुआ है कि रॉड के नियम में क्या बताया गया है कि डेल्टा पी जो है, डेल्टा पी वो समानुपाती होता है x2 का। यानी कि वाष्पदाब में जो कमी होगा वो किसके समानुपाती होगा? विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि वाष्पदाब में कमी विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब इसका मतलब इसको हम इक्वेशन 2 बना लें। अब बताओ समीकरण 1 तथा 2 से, यानी इस समीकरण 1 तथा 2 में हम क्या करेंगे कि डेल्टा टीवी समानुपाती x2, ये क्या है? समानुपाती है। इसका मतलब ये इसके समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम समानुपाती हटाते हैं तो डेल्टा टीवी बराबर के x2। अब ये x2 क्या है? x2 है विलय का मोल अंश। कैसे निकालते हैं विलय का मोल अंश? कैसे निकालते हैं? तो निकालते हैं क्या कि विलय का मोल अंश कैसे निकालेंगे? तो जिसका निकालना है उसका मोल बटा कुल मोल। इसका मतलब डेल्टा टीवी बराबर के इंटू N2 बाई
N1 प्लस N2। अब चूंकि तनु विलयन के केस में, तनु विलयन के स्थिति में, तनु विलयन की स्थिति में क्या होगा, अब तनु विलयन है तो क्या करेंगे, पंचभुज विलयन है, विलयन कम होगा, यानी कि अर्थात N2 बहुत 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 कम होगा N1 से। अतः N2 को नगण्य माना जा सकता है। N2 को क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। पहले आप इसको उतार लो। देखो अब यहां पे गलती से उल्टा लिखा गया, क्वाथनांक में वृद्धि नहीं, क्वाथनांक में कमी नहीं, तो क्वाथनांक में वृद्धि यानी डेल्टा टीवी, यानी कि जितना वृद्धि होगा वो किसके समानुपाती होगा, वास्तव में कम के समानुपाती होगा, यानी डेल्टा टीवी समानुपाती होगा किसका, डेल्टा टीवी। नोट कर लिए। अब देखो हम इसको दिमाग बैठा लो कि क्वाथनांक हमने क्या बोला है, आपको क्या बोला है यहाँ पे कि जितना ही ज्यादा वास्तव में कमी होगा उतना ही क्वाथनांक बढ़ेगा। इस चीज को आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ गलती से लिखा गया वृद्धि, कमी गलती से लिखा गया था, अब वृद्धि उसको देखोगे। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि N2 को नगण्य माना जा सकता है। तो देखिए बाबू N2 कहां का N2 को नगण्य मानोगे, तो बाबू एक चीज बता देते हैं, कई बार बताए हैं, जहां जोड़ और घटाओ, गुना और भागा में N2 नहीं नगण्य मान सकते हो। इसका मतलब डेल्टा टीवी बराबर K इंटू N2 बाई N1। अब ये N1 क्या है, विलायक का मोल। अब ये विलायक का मोल कैसे निकालते हैं ये बताओ। तो विलायक का द्रव्यमान W अपट्टा विलायक का अणु द्रव्यमान M1, यहां पे W1। अब ये क्या है कि इसका मतलब आप यहां पे एक चीज जान गए कि N1 बराबर W1 बाई M1। अब बताओ आप हम इसको M1 का मान को, इस M1 का मान W बाई N1 को रखते हैं, तो बोलो क्या होगा, डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा, K इंटू N2 बाई W1 इंटू M1 हो जाएगा। आपको मालूम है कि अणु द्रव्यमान स्थिर होता है। अणु द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर होता है। यदि W1 यानी कि विलायक का द्रव्यमान यानी कि विलायक का द्रव्यमान यदि W1 1 kg या 1000 ग्राम हो, तो अब बताओ क्या होगा, 1 kg या 1000 ग्राम हो, तो इसका मतलब कि यहां पे डेल्टा टीवी बराबर K इंटू M1 इंटू M2 बाई W1 होगा। अच्छे कांस्टेंट और कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ये भी है, गुना M1 भी कांस्टेंट है, बराबर एक नया कांस्टेंट उसको बोलेंगे KB। इसका मतलब बाबू हमारा, इसका मतलब क्या हो गया कि K और M1 के बराबर हम KB कर सकते हैं। डेल्टा टीवी बराबर क्या करेंगे, KB, और यहां पे हो जाएगा N2 बाई W1। अब ये बताइए क्या है, ये विलायक है, और विलायक में क्या है, 1 kg विलायक में मोलों की संख्या, और 1 प्रति kg विलायक में मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोललता, यानी प्रति kg विलायक में मोलों की संख्या को
संख्या को मोललता कहते हैं। यानी कि 1 केजी विलायक में जितना मोल हो उसको मोललता कहते हैं। तो 1 केजी है, ये मोलों की संख्या, इसका मतलब मोललता हो गया। इसका मतलब डेल्टा टीवी बराबर केवी एम। यही तो प्रूफ करना था बाबू हमको, यानी कि इसमें प्रूफ हो गया। यानी कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो शॉर्टकट में बता देते हैं कि जितना ही ज्यादा वाष्पदाब में कमी होगा उतना ही क्वाथनांक में उन्नयन होगा, वृद्धि होगा। यानी क्वाथनांक में वृद्धि समानुपाती होगा उसका वाष्पदाब में कमी का। अब जानते हैं कि वाष्पदाब में जो कमी है वो समानुपाती होता है उसके मोल अंश का। यानी जितना ज्यादा मोल अंश डाले उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब क्वाथनांक में जो वृद्धि होगा वो समानुपाती होगा मोल अंश का। अब मोल अंश के समानुपाती होने का मतलब क्या हुआ, मोल अंश कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है विलय का मोल अंश है तो विलय का मोल बटा कुल मोल। अब ये विलय का मोल को अगर कणु विलयन है तो उसमें N2 बहुत कम होता है N1 से, तो N2 को नगण्य मान लेंगे। इस N2 को नगण्य मान लेंगे, जोड़ और घटाव में ही नगण्य मानते हैं। अब बताइए आप नगण्य मान लोगे तो क्या N2/N1 हो जाएगा। N1 क्या है, विलायक का द्रव्यमान बटा विलायक का अणु द्रव्यमान। अब विलायक का अणु द्रव्यमान है तो हमको तो अणु द्रव्यमान जानते हैं, अणु द्रव्यमान तो स्थिरांक होता है, तो स्थिरांक होता है। और ये W1 को यदि 1 केजी बना लें तो यानी 1 केजी में मोलों की संख्या हो गया, और 1 केजी में जितना मोलों की संख्या उसको मोललता बोलते हैं। यानी N2/W1 को हम क्या बोलेंगे, मोललता। डेल्टा टीवी बराबर केवी एम। आप इसे नोट करें। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करें बाबू कि ये अणुसंख्या के गुणधर्म है तो कैसे है। देखिए ये डेल्टा क्वाथनांक में उन्नयन एक अणु संख्यक गुणधर्म है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्यों है, अणु संख्या गुणधर्म है तो क्यों है, ऐसा पूछेगा तो अच्छा आप बताओ। डेल्टा टीवी बराबर केवी एम होता है, मोललता होता है। अच्छा मोललता क्या है, डेल्टा टीवी मोललता एम बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बट्टा विलायक का द्रव्यमान केजी में। यानी विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। अब आप हमको बताओ, यानी डेल्टा टीवी बराबर क्या करेंगे, केवी विलय का मोलों की संख्या बट्टा विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। अब बात करते हैं, अब बोलो, अगर विलायक का द्रव्यमान 1 केजी में विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि अगर हम 1 केजी लेते हैं इसको, अगर ये कांस्टेंट है तो देखते हैं, अगर 1 केजी में 2 मोल डालें, ये कांस्टेंट है मान लो, 1 है मान लो कांस्टेंट। अगर 2 केजी में 1 मोल डालते हैं तो डेल्टा टीवी 1। अगर 1 केजी में 5 मोल डाले तो डेल्टा टीवी 5। 1 केजी में 10 मोल डाले तो डेल्टा टीवी 10। 1 मोल में 20 केजी डालते तो डेल्टा टीवी 20। यानी कि डेल्टा टीवी किस पर निर्भर करेगा, विलय के मोलों की संख्या पर। और जो भी चीज विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है उसे हम लोग अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। तो यहां पे हम एक लाइन बोल सकते हैं, चूंकि डेल्टा टीवी विलय के
मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है। अतः यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अतः यह क्या है? एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो ऐसा बोलेंगे क्यों? क्योंकि यह विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा विलय का मोल होगा इससे क्वाथर्म ज्यादा होगा। तो आप इसे पहले नोट करो, ठीक। अब देखिए, आपसे फिर सवाल पूछेगा, क्वाथनांक में उन्नयन से विलय के अणु द्रव्यमान का गणना, विलय के अणु द्रव्यमान का गणना। तो विलय के अणु द्रव्यमान का गणना करने के लिए बोलेगा, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। विलय के अणु द्रव्यमान गणना करने के लिए बोलेगा तो आप क्या जानते हो? डेल्टा टीबी कई बार बात कर चुके हैं, बराबर केबी एम होता है। एम क्या है? मूलतः हम लोग कई बार बताए हैं, एम मूलतः एम का क्या कैसे निकालते हैं? तो विलय का द्रव्यमान W बटा विलय का अणु द्रव्यमान, ठीक है ना? W2 कर देते, इसको M2 कर देते, गुणे विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान किसमें? केजी में। अब इसको हम लोग W1 कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हम M बराबर कर सकते हैं W2 बाई M2 इंटू W1 कुछ भी किसमें? केजी। तो आप बताओ कि इस m का मान को यहां रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? जब इस m का मान को हम यहां पे रखेंगे तो क्या होगा? आप बोलो, यानी डेल्टा टीबी बराबर केबी, m के बदले हम क्या लिख देंगे? W2 बाई M2 इंटू W1 वो भी किसमें? केजी में। आप बताओ, M2 तो निकालना है हमें, विलय का अणु द्रव्यमान निकालना है, और विलय का अणु द्रव्यमान क्या है? M2 है। तो M2 को कैसे करेंगे बाबू? आप बताओ, M2 को इस पार ले जाओ तो क्या हो जाएगा? M2 बराबर KB गुने W2 बाई M2 गुने M2 सॉरी ये तो इधर जाएगा, डेल्टा टीबी गुने W1 केजी में। अब आप बाबू इस सूत्र के द्वारा विलय का अणु द्रव्यमान का गणना किया जा सकता है। यानी कि इस सूत्र के द्वारा विलय का अणु द्रव्यमान का गणना किया जा सकता है। पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखो हम लोग क्या करेंगे। अब आपको यह सूत्र बताए। अब यहां पे केबी, कभी कभी केबी ये आप लोग के तो नहीं, लेकिन फिर भी ये केबी कभी कभी गणना करने के लिए बोलेगा। तो ये ऊष्मागतिकी से इससे गणना होता है। उसका सूत्र हम बता देते हैं क्या है कि देखिए आप बताइए, वाष्पन के एंथैल्पी से मोलल
उन्नयन स्थिरांक का गणना, मोलर उन्नयन स्थिरांक का गणना। अब देखिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक का गणना की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग कैसे गणना की बात करेंगे, देखो यहां देखिए एक फॉर्मूला है, डेल्टा के भी बराबर आर टी नोट का स्क्वायर बट्टा में 1000 एल बी। यहां पे प्रॉब्लम हो गया, एल बी क्या है। अगर हम एल बी को हम जानते हैं डेल्टा एच बी बट्टा में एम1। अगर हम एल बी बराबर हम डेल्टा एच बटा एम1 करेंगे तो बताओ के बी बराबर क्या हो जाएगा। के बी बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप, जल्दी बताइए। यानी कि आर टी नोट का स्क्वायर बट्टा में 1000 डेल्टा एच बी इंटू एम1। अब हमें सीखना होगा कि यहां पे क्या क्या दिया हुआ है। देखिए अब टी नोट क्या है, यहां पे ध्यान दें। टी नोट जो है शुद्ध विलायक का क्वाथनांक, शुद्ध विलायक का क्वाथनांक है। अच्छा, एल भी क्या चीज है, तो एल भी क्या है, प्रति ग्राम विलायक का वाष्पन का गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। अच्छा, एच बी क्या है, बस डेल्टा एच बी क्या है, तो यहां पे प्रति ग्राम है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्रति केजी विलायक का वाष्पन का गुप्त ऊष्मा। अच्छा आप बताओ यहां पे M1 क्या है, ये M1 क्या है, तो M1 बाबू विलायक का अणुद्रव्यमान, अणु द्रव्यमान। अच्छा ये हो गया, टी नोट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आर ही तो बचा है, ये आर का मान, आर क्या होगा, आप लोग कई बार पढ़े हो, गैस स्थिरांक। और इसका गैस स्थिरांक का मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यदि एल बी तथा डेल्टा एच भी जूल में, किसमें हो, तो जूल में हो। अगर जूल में हो तो हम लोग आर का मान कितना रखेंगे, आप इसे नोट कर लो। और हम समझते हैं कि क्वाथनांक में उन्नयन को आप समझ गए होंगे। आप इसको देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना होगा, यानी पार्ट 1 देखना होगा, ये पार्ट 2 है। अब देखिए इसके बाद हम लोग तीसरा अनुसंधान गुणधर्म करेंगे, हिमांक में अवनमन। अब ये इसका कॉन्सेप्ट और उसका कॉन्सेप्ट एकदम एक जैसा है। वहां पे केवल वृद्धि हो रहा है, वहां पे केवल कमी होगा। बस यहां दिमाग बैठाना है, यहां पे वृद्धि हो रहा है, वहां पे कमी होगा। इस चीज को दिमाग में बैठाना है बस, और कोई कुछ नहीं है। बस कमी और वृद्धि को देखना है आपको। और जो भी न्यूमेरिकल होगा, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, दोनों का, हिमांक अवनमन का और इसका क्वाथनांक उन्नयन का एक ही सूत्र होता है, एक ही तरह से न्यूमेरिकल बनता है, सब कुछ एक ही तरह से, थोड़ा थोड़ा का अंतर है। तो हम कहेंगे इसको देख लीजिए, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको पुराने वीडियो भी, पीछे का वीडियो भी और नए वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। थैंक यू।